जब हम बिजनेस के ऊपर पैसा लगाते हैं तो हम क्या करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेते हैं बिजनेस से। और जब हम खुद के पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से पैसा निकाल रहे हैं तब बिजनेस बोलता है, बेटा अब इंटरेस्ट देने की बारी तुम्हारी। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जर्नलिफाई विद श्रुति। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन के बारे में सीखा था। अगर अभी भी वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो जल्दी से जाके एक बार देख लेना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। देखो, हमने ये पहले से ही पढ़ के रखा हुआ है कि बिजनेस और उसके पार्टनर्स क्या है, सेपरेट लीगल एंटिटी है ना। तो अगर सेपरेट एंटिटी है दोनों, अगर पार्टनर बिजनेस के ऊपर जब कैपिटल इन्वेस्ट कर रहा है और बिजनेस से इंटरेस्ट मांग रहा है, तो सिमिलरली जब एक पार्टनर अपने ही बिजनेस में से पैसा विथड्रॉ करेगा तब बिजनेस भी क्या करेगा, उनसे इंटरेस्ट डेफिनेटली डिमांड करेगा। ठीक है, तो यही है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। व्हेन अ पार्टनर विथड्रॉज मनी और गुड्स फ्रॉम द फर्म फॉर पर्सनल यूज, किसके लिए, पर्सनल यूज के लिए। ठीक है, द फर्म चार्जेस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स टू कंपनसेट फॉर द लॉस ऑफ कैपिटल। तो हमें क्या करना पड़ता है, जो हमारा फर्म है उसको कंपनसेशन देना पड़ता है क्योंकि हमारा कैपिटल जो है वो लॉस हुआ था। This lesson covers both calculation methods and all 8 important cases with solved examples। तो आज के इस वीडियो में हम हर एक मेथड के बारे में सीखेंगे और साथ ही साथ हम कुछ एग्जाम्पल्स भी सॉल्व करके देखेंगे ताकि जो कैलकुलेशन पार्ट है वो भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, देखो ये जो टॉपिक है ना बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और जो आपका पहला चैप्टर है जहाँ पे हम क्या बनाएंगे, पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाएंगे। हमने पार्ट 1 वाले वीडियो में क्या किया था, एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट देखा था, क्या क्या आएंगे, जर्नल एंट्रीज क्या क्या होंगे उनके बारे में सीखा था। पर एप्रोप्रिएशन में जब हमें क्या करना पड़ेगा, आईओसी या फिर आईओडी लिखना पड़ेगा, सबसे पहले हमें क्या आना चाहिए, कैलकुलेशन आना चाहिए। इसीलिए मैंने ये जो चैप्टर है उनको डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया है ताकि हम एक वीडियो में एक टॉपिक को कवर कर सके अच्छे से। तो एग्जाम से पहले भी अगर सपोज मान लो तुम लोग आईओसी का कैलकुलेशन भूल गए या फिर आईओडी का भूल गए तो क्या कर सकते हो, क्विकली बस एक वीडियो खोल के देखो और पूरा आईओडी या आईओसी का कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आईओडी में क्या होता है, देखो बहुत सारे डिफरेंट मेथड्स होते हैं, केसेस है, हम उनको एक एक करके अभी सीखेंगे। ठीक है, सबसे पहले जो है हमें 2 मेथड को सीखना पड़ेगा। ओवरऑल देखा जाए तो ड्राइंग्स के ये 2 मेथड्स है जो सीखना बहुत ही जरूरी है। तो फर्स्ट इज सिंपल मेथड, नाम में ही सिंपल है तो ये मेथड भी एकदम सिंपल ही है। जैसे कि हमने जूनियर क्लासेस में मान लो 6, 7, 8 में तुम लोगों ने सीखा होगा कि इंटरेस्ट कैसे निकालते, क्या होता था, प्रिंसिपल अमाउंट दिया होता था, एक इंटरेस्ट का रेट होता था और कुछ महीनों के लिए हमें क्या निकालना पड़ता था, इंटरेस्ट निकालना पड़ता था। उसको हम क्या बोलते थे, सिंपल इंटरेस्ट बोलते थे, रिमेम्बर। और वो जो सिंपल इंटरेस्ट था उसका फॉर्मूला क्या था, PRT/100, रिमेम्बर। तो ये भी काइंड ऑफ सिमिलर ही है। तो सिंपल मेथड हम कब यूज करते हैं और प्रोडक्ट मेथड कब यूज करते हैं उसका हम पहले थोड़ा डिफरेंस समझ लेते हैं। ठीक है, this interest is calculated separately on each drawing for the exact period it remains withdrawn from the date of drawing to the date of closing of books। तो ये क्या है, सिंपल मेथड हम कब यूज करेंगे, जब कोई एक इंसान क्या कर रहा है, देखो फॉर द एग्जैक्ट पीरियड इट रिमेन्स विथड्रॉन ऑन ईच ड्रॉइंग, क्या कर रहा है, सेपरेटली वो अलग अलग टाइम पे क्या कर रहा है, विथड्रॉ कर रहा है अमाउंट। तो हम तब क्या करेंगे, तब हम ये वाला मेथड सिंपल मेथड यूज करेंगे। फॉर्मूला क्या है, सिंपल, जो मैंने ऑलरेडी बता दिया, अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय रेट बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय पीरियड बाय 12। ठीक है, तो जितना महीने के लिए, जितने महीने के लिए जो पार्टनर है उसने पैसा विथड्रॉ किया था
वो नंबर ऑफ टाइम ऑफ मंथ से हम क्या करना पड़ेगा, उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा डिवाइडेड बाय 12। ओके, इसका कैलकुलेशन अभी हम आगे सीखने वाले हैं। ओके, सो आफ्टर मेथड 1 कम्स मेथड 2 जो कि है प्रोडक्ट मेथड। ईच ड्राइंग इज मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ मंथ्स it remains outstanding. All products are total and interest is calculated on the total product for 1 month. तो इसका फॉर्मूला क्या है, टोटल प्रोडक्ट मल्टीप्लाई रेट बाय 100 इंटू 1/12। तो प्रोडक्ट मेथड में क्या होगा, जितना भी अमाउंट पर्टिकुलर इंसान ने विथड्रॉ किया था और विथड्रॉ करने से लेके फाइनेंशियल ईयर एंड होने तक जितने भी महीने होंगे हमें उसको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हर एक विथड्रॉवल्स के लिए हम ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे और लास्ट में जो फाइनल प्रोडक्ट निकलेगा उसका हम क्या करेंगे, बस एक ही बार में इंटरेस्ट निकाल लेंगे। तो इसमें डिफरेंस क्या हुआ, देखो प्रोडक्ट मेथड में टोटल करके टोटल ऑफ द प्रोडक्ट्स वो निकालने के बाद इंटरेस्ट बस एक टाइम ही निकालना है, लेकिन सिंपल मेथड में क्या होगा, हर एक विथड्रॉवल के लिए हम अलग अलग से क्या करेंगे, इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। क्लियर। नेक्स्ट इज, हम अभी सिंपल मेथड का जो कैलकुलेशन है वो हम एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक प्रॉब्लम दे रखा है, अगर तुम लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर मैं पीडीएफ लिंक में डाल दूंगी। ठीक है, अभी देखो प्रॉब्लम क्या है, अ पार्टनर विथड्रॉ ₹4,000 on 1st June 2023 and 6,000 on 1st October 2023. Interest rate is 10% per annum. Books close on 31st March 2024. Calculate interest on drawings. देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जब भी हम कैलकुलेट करेंगे इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो मतलब बात होती है वो क्या है, वो है टाइम। हमें ये जो डेट्स दिए गए हैं ना, इन डेट्स के ऊपर ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये डेट्स ही एक क्रूशियल रोल प्ले करता है परफेक्ट कैलकुलेशन के लिए। अगर ये जो मंथ्स है ये तुमने थोड़ा सा भी इधर उधर कर दिया, गलती कर दिया, मान लो 4 मंथ लेना था 3 मंथ ले लिया, तो पूरा कैलकुलेशन ही गलत हो जाएगा। और अगर आईओडी या आईओसी ही गलत हो गया तो पूरा पीएनएल अप्रोप्रिएशन ही गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो डेट्स है इनके ऊपर हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, फोकस करेंगे। क्लियर। अभी कैसे कैलकुलेट करेंगे उसके बारे में हम सीखते हैं। ठीक है, तो डेट ऑफ ड्राइंग पहला वाला कब किया था, 1 जून 2023 को किया था। अमाउंट कितना था, 4,000 रुपीज था। ठीक है, अभी पीरियड का मतलब क्या है, नंबर ऑफ मंथ रिमेन ओके आफ्टर द फर्स्ट ड्राइंग। पहला ड्राइंग करने के बाद कितना महीना अभी भी फाइनेंशियल ईयर एंड होने के लिए बचा हुआ है वो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, काउंट करना पड़ेगा। तो निकाला कब था, 1 जून को निकाला था, तो मतलब मार्च तक कितने महीने होंगे, काउंट करो। जून हो गया है ना, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो कितने महीने हो गए, काउंट करो कितना महीना हो गया, टोटल 10 मंथ्स। कितने महीने, 10 मंथ्स। तो अभी दैट मीन्स हमें क्या करना पड़ेगा, 10 मंथ्स के लिए इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो 10 महीनों के लिए अभी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, सिंपल है क्योंकि मेथड ही सिंपल है ना। तो अमाउंट कितना है हमारा, अमाउंट है हमारे पास 4,000 रुपीज। ओके, अमाउंट है 4,000 रुपीज। इंटरेस्ट रेट क्या बताया गया है, इंटरेस्ट रेट बताया गया है 10%। सो 10/100 मल्टीप्लाई बाय कितने महीने हो गए, 10। सो आउट ऑफ 12 मंथ्स हमें कितने मंथ्स के लिए निकालना है, 10 मंथ के लिए निकालना है। ठीक है, तो अभी इसका हम कैलकुलेशन करते हैं, 0 0 कैंसिल आउट कर देंगे हम। ठीक है, तो कितना बच गया, 400 ऊपर, इधर इस साइड में कितना बच गया, फिर से हम इसको फिर से डिवाइड कर सकते हैं। 2 5 = 10, 2 6 = 12, 2 3 = 6, 2 2 = 4, अगेन 2 zeros। क्लियर। और यहाँ पे हो जाएगा 200 मल्टीप्लाइड बाय 5 एंड देन डिवाइडेड बाय 3। सो ऑल टोटल इसको अगर अभी हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 1000 डिवाइडेड बाय 3।
सो ये आ जाएगा 333 रुपीज 333 समथिंग। ओके, सो ये डेसिमल में आ जाएगा। तो ये इसका क्या हुआ, इंटरेस्ट का जो इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट हमने जो कैलकुलेशन किया, इसका हुआ ये आंसर। तो मतलब जो पार्टनर ने 1 जून को 4000 रुपीज क्या किया था, विदड्रॉ किया था, कितने महीनों के लिए किया था, 10 मंथ्स के लिए किया था, तो उसके ऊपर उसको कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा, 333 रुपीज देना पड़ेगा। क्लियर? ओके, अभी हम नेक्स्ट वाला कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। तो इसका आंसर आ गया 333 रुपीज। ये कैलकुलेशन चाहो तो लिख सकते हो तुम लोग, ठीक है। नेक्स्ट इज द विड्रॉवल कब किया था, 1 अक्टूबर 2023 को किया था, और कितना अमाउंट किया था, अमाउंट किया था 6000 रुपीज। ओके, सो 1 अक्टूबर से अभी मार्च के एंड तक कितने महीने होंगे, काउंट करो, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो कितने महीने हो गए, 6 मंथ। कितने महीने, 6 मंथ, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च। सो कितने महीना, 6। सो पीरियड यहाँ पे हो गया 6 मंथ। तो अभी हमें 6 महीनों के लिए 6000 रुपये के ऊपर हमें क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट जो है 10% वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। ओके, सो ये भी पहले जैसा सिंपल कैलकुलेशन ही है, ज़्यादा मुश्किल है नहीं। 0 0 हम कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है। फिर इधर 6 2 12 आ गया, 6 1 6, ऊपर 0 चला गया, 2 3 6। सो अल्टीमेटली जो इंटरेस्ट है वो कितना आ गया, 300 रुपीज। क्लियर? सो सिंपल मेथड पे जब भी हम क्या करेंगे, आईओडी कैलकुलेट करेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं करना, मंथ को कैलकुलेट कर लो, काउंट कर लो कितना महीनों के लिए निकालना है, उसके बाद सिंपली जो भी अमाउंट है उसके साथ रेट ऑफ इंटरेस्ट और द मंथ, उनको क्या कर देना है, हमें बस सिंपली मल्टीप्लाई कर देना है, एंड यू विल गेट द आंसर, आईओडी मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट कम्स द प्रोडक्ट मेथड। ये मेथड अभी सिंपल मेथड से थोड़ा सा अलग है, ठीक है। दोनों मेथड ही बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है, इंटरेस्टिंग है, दोनों में ही कैलकुलेशन करने में बड़ा मजा आता है। मेरा फेवरेट मानो तो प्रोडक्ट मेथड है। क्यों? क्योंकि जब ज़्यादा अमाउंट में विड्रॉवल्स होंगे, ज़्यादा नंबर्स में होंगे, ठीक है, मान लो एक साल में 10-20 बार निकाल दिया, तो प्रोडक्ट मेथड जो है इसमें कैलकुलेशन करना सबसे ज़्यादा आसान होता है। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट का जो कैलकुलेशन है वो बस एक ही बार करना पड़ता है, लेकिन अगर 20 बार विड्रॉवल्स के लिए तुम लोग 20 बार सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने जाओगे, टाइम कितना ज़्यादा टाइम लग जाएगा, है कि नहीं। सो बिकॉज ऑफ दैट रीज़न ये जो मेथड है प्रोडक्ट मेथड, ये थोड़ा सा लेस टाइम कंज्यूमिंग है एंड वन ऑफ माय फेवरेट वे टू फाइंड आउट आईओडी। ओके, तो इसको सीखते हैं कैसे करेंगे। तो एग्जाम्पल हम पहले पढ़ लेते हैं। अ पार्टनर विड्रॉ ₹5000 ऑन 1 अप्रैल। ओके, पहला विड्रॉल 4000 ऑन 1 जुलाई, ठीक है, एंड 6000 ऑन 1 अक्टूबर। तो मतलब पूरे साल में 3 बार विड्रॉ किया गया है। इंटरेस्ट रेट क्या बताया है, 10% पर एनम, और बुक्स तो क्लोज ऑब्वियसली 31 मार्च को ही होंगे। तो अभी हमें क्या करना है, आईओडी कैलकुलेट करना है। तो कैसे करेंगे, देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल डेट ऑफ ड्रॉइंग्स यहाँ पे मैंने ऑलरेडी टाइप करके रखा हुआ है, तुम लोग फॉर्मेट ऐसे लिख लेना। अमाउंट ऑलरेडी मैंने यहाँ पे डाल के रखा हुआ है, ठीक है। जो भी अमाउंट जिस भी पर्टिकुलर डेट में विड्रॉवल हुआ है हम उनको क्या करेंगे, ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद आएंगे मंथ्स आउटस्टैंडिंग, मतलब कितने महीने विड्रॉवल के बाद आउटस्टैंडिंग है, कब तक के लिए, फाइनेंशियल ईयर जब तक एंड हो जाएगा तब तक, मतलब टिल 31 मार्च हमें क्या करना है, काउंट करना है कितने महीनों के लिए। सो अप्रैल, तो अप्रैल से मार्च तक एक पूरा फाइनेंशियल ईयर होता है, हम सबको पता है। दैट मीन्स यहाँ पे मंथ कितने आ जाएंगे, पूरा साल आ जाएगा, 12 मंथ आ जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट इज 1 जुलाई। जुलाई से अभी काउंट करेंगे हम कितने महीना हो, ठीक है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो कितने महीने हो गए, 9 महीने। सो यहाँ पे हम लिखेंगे 9 मंथ। नेक्स्ट इज 1 अक्टूबर। 1 अक्टूबर से कितने महीने होंगे फिर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो 6 मंथ,
तो ये आ गया 6 मंथ। यहाँ तक समझ में आया? हमने क्या किया, मंथ्स को पहले काउंट करके लिख लिया, ठीक है। नाउ अभी क्या करना पड़ेगा हमें, प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा। अभी ये प्रोडक्ट किसका है, देखो, अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ मंथ्स। ओके, मतलब ये जो अमाउंट है इसको हमें ये जो मंथ्स आउटस्टैंडिंग है इनके साथ क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अभी मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो यहाँ पे पहले है 5000 इंटू हमें 12 करना है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, कितना होगा ये बन जाएगा 60,000। क्लियर? नेक्स्ट इज 4000 इंटू 9। तो 4000 इंटू 9 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 36,000। आफ्टर दैट 6000 फॉर 6 मंथ, ये कितना बन जाएगा, अगेन 36,000। Now we have to find out the total of these products। अभी हमें क्या चाहिए, ये जो products है इनका टोटल चाहिए, ठीक है। तो इनका टोटल क्या होगा, टोटल कर लेते हैं हम, प्लस कर लेते हैं, ठीक है। तो प्लस करने से हो गया हमारे इधर 1,32,000। ओके, सो 1,32,000 हमारा क्या आया, प्रोडक्ट का टोटल आया। तो ये जो अमाउंट है अभी इसके ऊपर हमें क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो मतलब प्रोडक्ट मेथड का यही एक बेनिफिट है कि पहले तो ये प्रोडक्ट निकालो, प्रोडक्ट का टोटल निकाल लो, फिर लास्टली बस एक बार इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लो और काम खत्म, ठीक है। तो टोटल ऑफ प्रोडक्ट हमारे पास कितना आया, 1,32,000, ठीक है। हमारे पास प्रोडक्ट का टोटल आया 1,32,000 मल्टीप्लाई बाय रेट बाय 100। ओके, रेट कितना है हमारे पास, 10%, तो ये आ गया 10/100 मल्टीप्लाई, यहाँ पे देखो ये जो मंथ है ये फिक्स रहेगा, ये हमेशा 1/12 रहेगा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, जो टोटल है प्रोडक्ट का उनके लिए निकाल रहे हैं और एक ही बार निकाल रहे हैं, इसीलिए ये 1/12 फिक्स रहेगा, ठीक है। अभी इसको सिंपली हम कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो कितना होगा, यहाँ पे हम 6 से करें तो 6 2 12 आ जाएगा। हियर ऑल्सो 6 2 12, अगेन 1, 6 2 12 एंड 1 0, अगेन 2 11 जो हम 22 दे सकते हैं, तो ये बन जाएगा 110। उसको 10 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 1100, 1100 रुपीज, ठीक है। सो दैट मीन्स यहाँ पे हमारा जो इंटरेस्ट है वो कितना आ गया, 1100 रुपीज आ गया। क्लियर? सो इस तरह से हमें क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्ट मेथड यूज करके इंटरेस्ट जो है, आईओडी जो है वो कैलकुलेट हम कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आईओडी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आईओडी का ये जो पर्टिकुलर मेथड्स है, सिंपल एंड प्रोडक्ट मेथड। फिर भी अगर कहीं पे भी थोड़ा बहुत डाउट रह जाए तो एक बार मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। मैं कुछ और ऐसे एग्जाम्पल्स फिर से तुम लोगों को करके दिखाने की कोशिश ज़रूर करूँगी। नेक्स्ट कम्स एवरेज पीरियड फॉर्मूला। देखो, जब पार्टनर्स जब उनका मन करे तब, ठीक है, महीने के स्टार्टिंग में हो या एंड में हो, कुछ भी अमाउंट, आज अगर 4,000 कल 10,000 ऐसे अगर विथड्रॉइंग्स करता है तब हम सिंपल या फिर प्रोडक्ट मेथड यूज करते हैं। लेकिन जब पार्टनर्स क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर टाइम के गैप में एक पर्टिकुलर जो है अमाउंट को विथड्रॉ करते रहेंगे और वो अमाउंट क्या होंगे, इक्वल होंगे, तब हम क्या करते हैं, एवरेज पीरियड मेथड यूज करते हैं, ठीक है। तो एवरेज पीरियड मेथड यूज करने से पहले देखो, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो है उसका फॉर्मूला क्या है, टोटल ड्रॉइंग्स मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट बाय 100 एंड अगेन मल्टीप्लाइड बाय एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय 12, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आईओडी का फॉर्मूला। अभी ये जो एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय 12 है, पहले तो एवरेज पीरियड निकालना सीखना पड़ेगा, है कि नहीं। तो एवरेज पीरियड कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मंथ्स लेफ्ट आफ्टर द फर्स्ट ड्राइंग प्लस नंबर ऑफ मंथ्स लेफ्ट आफ्टर द लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। मतलब ड्राइंग जब किया, ठीक है, वो पर्टिकुलर डेट के बाद जो फाइनेंशियल ईयर हमारा एंड होता है 31 मार्च में, है ना,
तब तक कितने महीने बचे हुए हैं उसके साथ क्या हमें प्लस करना पड़ेगा, लास्ट ड्राइंग जब किया उसके बाद कितने महीने और बचे हुए, उन दोनों का जो टोटल आएगा उसको अगर हम 2 से डिवाइड कर देंगे तब जाके हमें क्या मिलेगा, एवरेज पीरियड मिल जाएगा। ठीक है, अभी एवरेज पीरियड निकालने के लिए भी ये जो नंबर ऑफ पीरियड्स है यानी कि मंथ्स है, ठीक है, इनको काउंट करने के लिए भी थोड़े बहुत हमें और केसेस जो है लर्न करना पड़ेगा, क्योंकि सिचुएशंस अलग अलग है। ठीक है, कोई क्या कर सकता है, मतलब बहुत ही पंक्चुअल बंदा है, महीने की 1 तारीख को ही 5-5 हजार विड्रॉ कर रहा है। ठीक है, तो वो क्या हो गया, बिगिनिंग ऑफ द मंथ हो गया। सपोज कोई एक पार्टनर क्या कर रहा है, महीने के लास्ट में, मान लो 30 तारीख को क्या करता है, वो विड्रॉ करता है, तो वो क्या हो गया, एंड ऑफ द मंथ हो गया। और सपोज कोई क्या करता है, 15-20 तारीख को निकाल के लेके जाता है, तो तब वो क्या हो जाएगा, मिडिल ऑफ द मंथ हो जाएगा। तो वैसे ही मतलब कब पैसा निकाल रहा है उसके ऊपर डिपेंड करके जो एवरेज पीरियड है वो भी अलग अलग हो जाएगा। तो पहले इन केसेस के बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, बाद में जाके हम एग्जांपल्स के साथ इसको वैसे भी प्रैक्टिस करने वाले। ओके, सो सपोज कोई क्या कर रहा है, बिगिनिंग ऑफ द मंथ में ही पैसा निकाल रहा है। ठीक है, मान लो 1 तारीख को ही वो 5-5 हजार रुपए निकाल के लेके जा रहा है। तो जब 1 तारीख को कोई बंदा पैसा निकालेगा, ठीक है, मान लो अप्रैल के 1 तारीख को निकाला, तो फिर मार्च 31 तक कितने महीने बचे हुए होंगे नेक्स्ट ईयर के, टोटल 12 मंथ्स ही बचे हुए होंगे। करेक्ट, तो अगर वो 1 तारीख को पैसा निकाल रहा है तो उसका लास्ट ड्राइंग कब होगा, नेक्स्ट ईयर के मार्च के 1 तारीख को उसका लास्ट ड्राइंग होगा। तो दैट मीन्स आफ्टर द लास्ट ड्राइंग कितने महीने बचे हुए होंगे, 1 महीना बचा हुआ होगा। तो पहली ड्राइंग के बाद हो गया 12 मंथ बचा हुआ, और लास्ट ड्राइंग के बाद कितने महीने बचे हुए, 1 मंथ। तो इन दोनों को अगर हम प्लस कर दे 12 + 1 और फिर डिवाइडेड बाय 2 करना पड़ेगा, सो 13/2 इज इक्वल्स टू 6.5। तो दैट मीन्स बिगिनिंग ऑफ द मंथ में अगर कोई विड्रॉ कर रहा है तो उसका एवरेज पीरियड क्या आ जाएगा, 6.5 आ जाएगा। ठीक है, अगर एन में हुआ मतलब कि 30 या 31 को, ठीक है, 30 और 31 होगा, तो फिर तो अगर एंड ऑफ द मंथ में कोई कर रहा है तो अप्रैल का महीना तो सपोज खत्म हो गया ना, 30 अगर हो गया तो फिर अप्रैल का महीना खत्म, तो फिर कितने महीने बचेंगे आफ्टर द फर्स्ट विड्रॉयल, 11 मंथ। और फिर लास्ट कब होगा, मार्च के 31 को ही होगा नेक्स्ट ईयर। तो कुछ भी महीना बचा फाइनेंशियल ईयर एंड होने के लिए, नहीं बचा, क्योंकि मार्च के 31 को ही फाइनेंशियल ईयर क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो नंबर ऑफ पीरियड्स क्या हो जाएंगे, इधर 0 हो जाएंगे। तो इसका भी अगर हम एवरेज निकाले 11 + 0 डिवाइडेड बाई 2, सो 11/2 हो जाएगा। तो क्या आएगा, एवरेज 5.5 आ जाएगा। क्लियर। तो वैसे ही हमें मंथली, क्वार्टरली, ठीक है, हमें ऐसे पहले एवरेज पीरियड निकाल लेना पड़ेगा। आफ्टर डेट हम क्या कर पाएंगे, आईओडी जो है वो कैलकुलेट कर पाएंगे। क्लियर, आई होप समझ में आया होगा तुम लोगों को। अभी जो मंथली ड्राइंग्स है उनके बारे में पहले हम विथ एग्जाम्पल्स लर्न कर लेते हैं। ठीक है, फिर जाके हम क्वार्टरली पे आएंगे और उसके बाद 6 मंथ वाला सीन भी है। ठीक है, तो फर्स्ट केस 1, 2 एंड 3 के बारे में हम समझते। तो केस 1 क्या है, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, मतलब कि 1 तारीख को ही क्या कर रहा है बंदा, पैसा निकाल के लेके जा रहे हैं। ठीक है, सो एवरेज पीरियड क्या हो जाएगा, 12 + 1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू 6.5 मंथ। तो यहाँ पे मतलब हमें एवरेज पीरियड लेना पड़ेगा 6.5/12। ओके, तो एग्जाम्पल क्या है, 2000 रुपीज पर मंथ एट 10% पर एनम। तो कोई एक इंसान क्या कर रहा है, महीने के 1 तारीख को ही हर महीने पूरे साल के लिए क्या कर रहा है, 2000 रुपीज विदड्रॉ कर रहा है। और उस पर्टिकुलर फॉर्म का जो इंटरेस्ट रेट है, आईओडी रेट है, वो क्या है, 10% पर एनम है। तो हमें अभी आईओडी कैलकुलेट करना है। तो आईओडी का हमारा फॉर्मूला क्या हुआ, टोटल ड्रॉइंग्स मल्टीप्लाई रेट बाय 100 इंटू एवरेज पीरियड बाय 12। अभी देखो टोटल ड्रॉइंग्स, अभी ये जो पॉइंट है इसको थोड़ा सा समझना जरूरी है। देखो वो इंसान जो वो पार्टनर है वो हर महीने 12,000 रुपीज निकाल रहा है, सॉरी 2,000 रुपीज निकाल रहा है ना। तो वो कितने बार निकालेगा पूरे साल में, 12 बार निकालेगा, है ना, 12 टाइम्स। तो डेट मीन्स हाउ मच एक्चुअली ही इज विदड्रॉइंग। सो अगर हम देखें, सो वो 2,000 रुपीज
पर मंथ निकाल रहा है 12 मंथ्स के लिए। सो हाउ मच मनी ही इज एक्चुअली विदड्रॉइंग 24,000 रुपीज। सो दैट मीन्स हमें आईओडी 2,000 रुपीज के ऊपर कैलकुलेट नहीं करना, हमें करना है 24,000 रुपीज के ऊपर कैलकुलेट करना है। ठीक है, आई होप ये वाला पॉइंट समझ में आ गया होगा। तो चलो अभी हम कैलकुलेशन करके देखते हैं। ठीक है, सो आ जाएगा हमारा टोटल अमाउंट 24,000 मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ आईओडी। रेट क्या है, 10% है इधर, सो 10/100 मल्टीप्लाई हमारा जो एवरेज पीरियड है कितना है 6.5, सो 6.5/12। यहाँ तक समझ में आ गया। तो इसका हम अभी क्या कर लेते हैं, कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो कैलकुलेशन कितना आ जाएगा, 0 0 हमने कैंसिल कर दिया, फिर 12 2 24 हो गया, एक 0 बच गया, एक 0 बच गया, तो इधर कितना हो गया 20 हो गया। तो अभी इसको हमें मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई अगर हम करें 20 इंटू 10 इंटू 6.5, सो 200 अगेन इंटू 6.5 अगर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 2 10, 6 2 12 प्लस 1 13। ठीक है, 2 0 आ जाएगा, डेसिमल एक नंबर के बाद है तो हम इधर डेसिमल लगा देंगे, तो कितना आ जाएगा, ये बन गया 1300 रुपीज। सो डेट मीन्स अगर कोई पार्टनर 2000 रुपीज एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ पूरे साल के लिए निकाल रहा है, रेट हमारा 10% है, तो इंटरेस्ट कितना हो गया, इंटरेस्ट हो गया हमारा 1300 रुपीज। क्लियर। अभी सेकंड केस को समझते हैं, सेकंड सिनेरियो को समझते हैं कि क्या है। ये है एंड ऑफ एवरी मंथ, मतलब महीने के अंत में पैसा निकाल रहा है। ठीक है, मतलब 30 तारीख या फिर 31 तारीख को। ठीक है, सो एवरेज पीरियड क्या हो जाएगा 5.5 मंथ। अगर हो सके बच्चों तो ये जो मंथ है एवरेज पीरियड है, इनको याद कर लेना। अगर याद नहीं हुआ तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि फॉर्मूला ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बता दिया है ना। मंथ लेफ्ट आफ्टर द फर्स्ट ड्रॉइंग एडेड टू मंथ्स लेफ्ट आफ्टर द लास्ट ड्रॉइंग डिवाइडेड बाय 2, वो करके भी इजीली निकाल सकते हो। ठीक है, सो अगर एंड ऑफ द मंथ में निकाल रहा है, ठीक है, तो ऑल टोटल वो देखो कितना पैसा निकालेगा, वो भी सेम। तो हर महीने तो निकाल रहा है पैसा, तो अगेन 24,000 ही हो जाएगा। करेक्ट। सो 24,000 मल्टीप्लाई बाय रेट विच इज 10 मल्टीप्लाई बाय एवरेज पीरियड विच इज 5.5/12। ठीक है, तो अभी इसको अगर हम कैलकुलेट करके देखें तो 0 0 अगेन कैंसिल आउट हो गया है ना। सो अगेन 12 से अगर इसको हम डिवाइड करें तो ये हो गया 20। सो अगेन 200 मल्टीप्लाई 5.5 बन गया। सो 5 2 10, 5 2 10, 11, 2 0 डेसिमल लगा देंगे तो 1 0 गायब हो जाएगा, तो कितना बन गया 1100। सो एट द एंड ऑफ द मंथ अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो इंटरेस्ट कितना आएगा 1100 रुपीज आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज मिडिल ऑफ एवरी मंथ, मतलब किसी भी डेट में हो सकता है 15, 14, 16, 17 ऐसे। ठीक है, सो अगर मिडिल में हुआ तो एवरेज पीरियड हम क्या काउंट करेंगे 6 मंथ काउंट करेंगे। ठीक है, पर अमाउंट जो है वो हर महीने निकाल रहा है 2000। सो अगर साल में 12 महीने हैं दैट मीन्स वो 12 बार ही निकल रहा है, तो पैसा कितना हो जाएगा 24,000 ही हो जाएगा। इधर भी रेट हमारा सेम है, बस जो एवरेज पीरियड है वो हमारा डिफरेंट हो गया। ठीक है, बाकी कैलकुलेशन तो वही सेम ही रहेगा, तो इधर बन जाएगा ये 1200 रुपीज। तो जब बिगिनिंग ऑफ द मंथ में वो सेम अमाउंट में हम क्या करते हैं इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, तो वो बन जाता है 1300। एंड ऑफ द मंथ में करेंगे तो 1100 हो गया, और मिडिल ऑफ द मंथ में करेंगे तो 1200 हो गया। आई होप मंथली ड्राइंग वाला ये जो हमारा कैलकुलेशन है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट कम क्वार्टरली ड्राइंग्स। क्वार्टरली का मतलब क्या होता है, आफ्टर एवरी 3 मंथ है ना, हम एक क्वार्टर उसको कंसीडर करते हैं। तो पूरे एक साल में कितने क्वार्टर्स आएंगे, फिर 4 क्वार्टर्स आएंगे है ना, क्योंकि साल में 12 महीने होते हैं, तो 3-3 महीने के अंत में अगर हम काउंट करें तो कितने क्वार्टर्स आएंगे, टोटल 4 क्वार्टर्स आएंगे। ठीक है,
तो अभी इसके जो केसेस है, सिनेरियोज है, अभी इसको हम थोड़ा सा समझते हैं। तो बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, तो अगर क्वार्टर के स्टार्टिंग में ही मतलब फर्स्ट महीने में ही क्या कर रहा है, कोई पार्टनर जो है विथड्रॉ कर रहा है, तब क्या करेंगे, तो एवरेज पीरियड हो जाएगा हमारा 7.5 मंथ के लिए। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, 5,000 रुपीज पर क्वार्टर एट 10% पर एनम। तो मैंने ऑलरेडी बताया एक साल में कितने हमारे क्वार्टर्स होंगे, 4 टाइम्स, है ना, 4 क्वार्टर्स होंगे। सो दैट मीन्स वो इंसान कितने बार पैसा निकालेगा, 4 टाइम्स निकालेगा। तो अगर एक बार में 5,000 निकाल रहा है तो 4 बार में कितना हो जाएगा, 20,000 हो जाएगा, है ना। सो ये हो गया 20,000 हमारा टोटल अमाउंट। ठीक है, फॉर्मूला अभी क्या है, जो इंटरेस्ट रेट है वो तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ही। इंटरेस्ट रेट क्या है हमारे पास, 10/100 मल्टीप्लाई एवरेज पीरियड क्या हो गया, 7.5/12। ओके, तो सेम अभी कैलकुलेशन कर लेते हैं हम। ठीक है, यहाँ पे जीरोस कैंसिल आउट कर दिया मैंने, फिर हम इसे क्या कर सकते हैं, 2 से अगेन डिवाइड कर सकते हैं, ना। तो 2 से करने से इधर क्या हो जाएगा, 2 6 12 कर दिया मैंने, इधर 2 10 20 कर दिया, ये 100 हो गया, ये आ गया 100। ओके, अगेन वी कैन डिवाइड, है ना। सो अगर इसको फिर से करेंगे 2 3 6 आ जाएगा, तो इसको फिर से हम करें तो 2 50 100 आ जाएगा। फिर 3 से 7.5 को हम कर सकते हैं, 3 2 6 दे दिया, 3 5 15 दे दिया, 2.5। तो कितना बच गया, 50 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 2.5। क्लियर। अभी इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बन जाएगा, 5 5 25, 5 2 10 प्लस 2 करोगे तो आ जाएगा 12। ठीक है, और लास्ट में 2 जीरोस है, एक नंबर के बाद डेसिमल है, तो उसको लगा देंगे तो टोटल आ जाएगा 1250 रुपीज। तो ये हो गया हमारा आईओडी, अगर कोई क्या कर रहा है, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर में विथड्रॉ कर रहा है तो। ठीक है, नेक्स्ट इज एंड ऑफ ईच क्वार्टर, तो क्वार्टर के एंड में अगर कोई कर रहा है, ठीक है, तो एवरेज पीरियड बन जाता है 4.5 मंथ। तो अमाउंट तो अभी भी कितना होगा, सेम ही होगा, है ना, क्योंकि भी हमारे पास क्वार्टर्स कितने हैं, 4 टाइम्स है, तो वो 4 बार ही निकालेगा पैसा, है ना। तो अमाउंट कितना हो गया, अगेन 20,000 ही हो गया। रेट सेम है, बस जो एवरेज पीरियड है वो चेंज होके 4.5 बन गया। क्लियर। अभी इसको अगर हम फिर से डिवीजन करें तो अगेन 0 0 कैंसिल आउट हो गया, है ना। तो ये भी 12 से कैंसिल आउट कर सकते हैं हम, 12 से अगर कैंसिल आउट करें तो अगेन 6 आ जाएगा, इधर कैंसिल आउट करेंगे तो 100 आ जाएगा, अगेन 3, अगेन 50 आ जाएगा, है ना। इसको फिर से करेंगे तो 3 1 3, देन 3 5 15, 1.5। सो ये बन गया 500 मल्टीप्लाई 1.5। सो इसको मल्टीप्लाई करने से कितना आएगा, 75 और 2 0, एक नंबर के बाद डेसिमल, तो आ गया 750 रुपीज। ठीक है। सो अगर एट द एंड ऑफ द क्वार्टर कोई कर रहा है विथड्रॉवल, तो हमारा इंटरेस्ट आ जाएगा 750 रुपीज। देन लास्टली मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर, मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर मतलब 3 महीने होते हैं, तो तीनों महीने के मिडिल में, है ना, या तो सेकंड महीने में निकालेगा, है ना, इन बिटवीन, या फिर थर्ड महीने के स्टार्टिंग में ही निकाल लेगा। तो अगर ऐसा कुछ है तो हम क्या करेंगे कैलकुलेशन, एवरेज पीरियड क्या बन जाएगा, 6 मंथ बन जाएगा। तो अमाउंट तो वही सेम ही रहेगा, अगेन 20,000 ही आएगा, 20,000 आ गया। रेट अगेन सेम रहेगा, मल्टीप्लाई, बस जो हमारा एवरेज पीरियड है वो चेंज हो जाएगा। 6 2 12 इधर कैंसिल आउट कर लिया, 0 0 कैंसिल आउट हो गया, 2 इंटू 100 जा कितना हो गया, 200 हो गया। सो अल्टीमेटली कितना बन जाएगा, ये इधर 100 और इधर 10, तो बन गया 1000 रुपीज। सो स्टार्टिंग में ही अगर कोई विथड्रॉ कर रहा है तो बन जाएगा 1250 रुपीज इंटरेस्ट। अगर एन में हो रहा है तो वो कम होगा ऑब्वियसली, क्योंकि नंबर ऑफ डेज जो है वो डिक्रीज हो गया, तो वो कितना हो गया 750। और अगर मिडिल इन बिटवीन कोई कर रहा है तो वो बन जाएगा 1000 रुपीज। सो ये है हमारा क्वार्टरली कैलकुलेशन। क्लियर। अभी लास्टली हमारे पास और 2 केसेस बचे हुए हैं, 7 और 8, तो इनके बारे में भी हम क्विकली डिस्कस कर लेते हैं। तो क्या है,
तो देखो केस 7 क्या है, ड्रॉइंग्स फॉर ओनली 6 मंथ एंडिंग 31st मंथ। अगर कोई क्या कर रहा है, सिर्फ 6 मंथ के लिए ही विथड्रॉ कर रहा है, तब हम कैसे उसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। सो अगर सपोज मान लो सिर्फ लास्ट 6 मंथ के लिए कोई पैसा निकाल रहा है, ठीक है, सपोज अक्टूबर से मार्च तक, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा कैलकुलेशन है आईओडी का, हम सिर्फ और सिर्फ वो लास्ट 6 मंथ के लिए ही कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो इधर हमारा एवरेज पीरियड कितना बन जाएगा, 3.5 मंथ्स बन जाएगा। इफ बिगिनिंग ऑफ द मंथ, अगर मंथ के स्टार्टिंग में ही मतलब लास्ट के 6 मंथ के लिए निकाल रहा है पैसा, तो वो उसको हम क्या करेंगे, 3.5 मंथ्स हम उसको काउंट करेंगे, ठीक है। अभी 3000 रुपीज पर मंथ निकाल रहा है, कब तक के लिए, अक्टूबर से मार्च तक निकाल रहा है, तो दैट मीन्स कितनी बार निकाल रहा है वो, 6 टाइम्स ही निकाल रहा है। तो 6 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 18,000 हो जाएगा। तो टोटल अमाउंट आ गया 18,000 मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ ड्रॉइंग, वो कितना, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितना हो गया, 10/100 मल्टीप्लाई बाय एवरेज पीरियड कितना आ गया है इधर, 3.5। सो 3.5/12। इसको अगर अभी हम कैलकुलेट करेंगे तो 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 0 कैंसिल आउट हो गया। उसके बाद फिर अगेन हम इसको हम डिवाइड कर सकते हैं, 6 2 हमने इसको 12 कर दिया, फिर 6 3 18 कर दिया, 0, ठीक है। ये आ गया इधर 30, अगेन 2 15 30। सो अल्टीमेटली कितना बच गया, 15 इंटू 10 इंटू 3.5। तो इसको अगर हम क्विकली कैलकुलेट कर ले तो कितना होगा, तो 15 इंटू 3.5 करेंगे तो आ जाएगा 52.5, और एक और 10 है तो एक 0 आ गया, डेसिमल लगा देंगे तो 0 इधर से हट जाएगा, तो हमारा इंटरेस्ट हो गया टोटल 525 रुपीज। सो अगर लास्ट 6 मंथ के लिए कोई विथड्रॉ कर रहा है तो हमारा एवरेज पीरियड कितना हम लेंगे, 3.5 मंथ्स हम ले लेंगे, ठीक है। देन लास्ट केस इज, देखो, गिवन विदाउट पर एनम, when the interest rate is given without the words per annum, time is ignored, ठीक है। interest is charged for the full 12 months regardless of when drawings were made, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो, अगर किसी भी क्वेश्चन में ये वाला जो वर्ड है पर एनम, ठीक है, किसके लिए, ये कहाँ पे मतलब आता है, रहता है, ये रहता है इंटरेस्ट रेट के साथ। अगर ये पर एनम वाला जो वर्ड है ये मिसिंग है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो इंटरेस्ट है हम पूरे 12 महीनों के लिए हम कैलकुलेट करेंगे। डज नॉट मैटर कि ड्राइंग कब हुआ था, बिगिनिंग में हुआ, एंड में हुआ, मिडिल में हुआ, ये फिर मैटर नहीं करता, ओके। तो हम क्या करेंगे, पूरे 12 महीनों के लिए ही इंटरेस्ट हम चार्ज कर देंगे, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे देखो एग्जाम्पल क्या है, ₹10,000 टोटल ड्रॉइंग्स, ठीक है, रेट कितना है 10%, बट नो पर एनम इज मेंशन, ठीक है, पर एनम वाला वर्ड यहाँ पे मेंशन ही नहीं है, ठीक है। तो इसका भी हम कैलकुलेशन क्या करेंगे, टोटल ड्रॉइंग दिया हुआ है, कितने बार निकाला है, ये सब कुछ भी नहीं है, तो डायरेक्ट 10,000 आ जाएगा। रेट 10% है तो वो आ गया, और महीने हम कितने लेंगे, 12 मंथ लेंगे। सो मतलब ये बन जाएगा 12/12। अल्टीमेटली ये 1 है, सो इसको लिखो ना लिखो डज नॉट मैटर, है ना, तो इसको लिखने का कोई मतलब नहीं बनता। तो अभी सिंपल इसको अभी हम क्या कर देंगे, कैलकुलेट कर देंगे, तो ये बन गया 1,000 रुपीज। सो जब क्या होगा, पर एनम वर्ड मेंशन नहीं होगा, हम पूरे साल के लिए ही जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो चार्ज करने वाले हैं। क्लियर। तो अभी अगर हम सिंपल और प्रोडक्ट मेथड जो हमने पहले सीखा था, एकदम फर्स्ट सीखा था, उसका थोड़ा सा एक क्विक कंपैरिजन देख लेते हैं कि क्या है डिफरेंस, क्या है उसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो सिंपल मेथड जो है वो क्या करता है, इंटरेस्ट को हर ड्राइंग के लिए सेपरेटली कैलकुलेट करता है, ठीक है। लेकिन प्रोडक्ट मेथड क्या करता है, अमाउंट और मंथ को मल्टीप्लाई करके, हर एक ड्राइंग के लिए मल्टीप्लाई करके जो टोटल प्रोडक्ट आएगा उसके ऊपर हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करता है, ठीक है। बेस्ट फॉर फ्यूअर ड्राइंग्स, अगर नंबर ऑफ ड्राइंग्स एकदम कम है तब सिंपल मेथड काम आता है,
और अगर बहुत ज़्यादा मेनी ड्राइंग्स आर देयर, तब जो हमारा ये प्रोडक्ट मेथड है वो ज़्यादा यूजफुल होता है, ठीक है। मोर टाइम कंज्यूमिंग, क्योंकि देखो हर एक ड्राइंग के लिए तुम्हें हर एक बार इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो वो टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। लेकिन प्रोडक्ट मेथड जो है ये वो क्या है, फास्टर है, और यहाँ पे जो मिस्टेक्स है वो भी कम, मतलब मिस्टेक्स जो है उनके होने के चांसेस जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं, ठीक है। सिंपल मेथड क्या होता है, डायरेक्ट होता है, ठीक है, एंड इंट्यूटिव होता है अप्रोच में। तो डायरेक्ट मेथड होता है, डायरेक्ट हमें करना पड़ेगा। पर प्रोडक्ट मेथड जो है वो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। तो अगर हमें एग्जाम में अगर करना है, ठीक है, तो हम हमेशा प्रोडक्ट मेथड ही प्रीफर करेंगे, क्योंकि प्रोडक्ट मेथड में क्या होगा, आपको टाइम कम लगेगा, और एग्जाम में सबसे जो वैल्यूएबल मतलब थिंग है, वैल्यूएबल चीज है, वो क्या है, वो हमारे लिए टाइम ही है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, अगर एग्जाम में आएगा तो प्रोडक्ट मेथड को ही प्रीफर करना है। और अगर वो मंथली बिगिनिंग एंडिंग मिडिल वाला हुआ, क्वार्टरली या 6 मंथली वो, तो तब तो ऑब्वियसली एवरेज मेथड वाला फॉर्मूला ही हमें यूज करना पड़ेगा। क्लियर। तो आज के इस क्लास में हमने क्या क्या सीखा, एक बार क्विक रिवीजन बता दो। तो हमने सीखा कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है, बेसिकली पार्टनर्स अपने बिजनेस को, फर्म्स को कंपनसेट करता है। क्यों? क्योंकि वो लोग अपने ही कैपिटल में से पैसा लेके जा रहे हैं, है ना। नेक्स्ट इज हमने क्या सीखा, 2 मेथड सीखे, सिंपल एंड प्रोडक्ट, लेकिन दोनों का आंसर हमेशा क्या होगा, सेम ही आएगा, ठीक है। ऐसा कभी भी मत सोचना कि सिंपल अगर मैं कर रहा हूँ तो अलग आंसर आएगा, प्रोडक्ट कर रहा हूँ तो अलग आंसर आएगा, ऐसा नहीं है। दोनों का आंसर हमेशा क्या आएगा, सेम ही आएगा। सो इसलिए मैटर नहीं करता कि तुम कौन से मेथड को यूज कर रहे हो, तो इसीलिए एग्जाम में आए तो प्रोडक्ट मेथड को ही चूज करना, ठीक है। फिर एवरेज पीरियड फॉर्मूला हमने सीखा कि फर्स्ट पीरियड और लास्ट पीरियड को प्लस करके डिवाइडेड बाय 2 कर दोगे तो क्या मिल जाएगा, हमें एवरेज पीरियड मिल जाएगा। फिर उसको बस आईओडी का जो फॉर्मूला है उसके साथ हमें क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। एंड लास्टली वॉच फॉर द वर्ड पर एनम, अगर ये वाला वर्ड मिसिंग है तो हमें पूरे 12 महीनों के लिए ही क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। सो आई होप आज के इस वीडियो में आईओडी से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स थे वो क्लियर हो गया होगा। अगर कुछ भी थोड़ा बहुत और डाउट रह गया है तो ज़रूर बताना, मैं फिर से कुछ ऐसे ही शॉर्ट्स रील्स वगैरह लाके आपके जो डाउट्स हैं उनको क्लियर करने की कोशिश ज़रूर करूँगी। अगर आज का ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, और जल्दी ही मिलेंगे हमारे इस चैनल में ऐसे ही और मज़ेदार वीडियोस के साथ, जहाँ पे हम क्या करेंगे, जो भी ये सारे टॉपिक्स हैं उनको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में सीखने की हम कोशिश करेंगे। तो जल्दी मिलते हैं अगले ही ऐसे और वीडियोस के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप जर्नलिफाइंग।